हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए ब्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 6 बजने वाले हो गए हैं और दिन है संडे का। तो जी अमावस है आज और नीचे का मेरा काम हो गया है, यानी कि झाड़ू वगैरह नीचे की लगा दी मैंने। ऊपर आई हुई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, चूल्हे की साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पर मैंने आरी में रख दी है दाल बनने के लिए। जब तक मेरा काम होगा ना तब तक ये दाल भी यहाँ पर आरी में बन जाएगी। और ज़्यादातर तो मैं दाल ना आरी में बनाती हूँ। और काफ़ी अच्छा मौसम है, बादल से छाए हुए हैं, बिल्कुल काली घटा छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, पर बारिश तो नहीं आई थी, पर मौसम ठीक था। ऐसे मौसम में ना छत पर बैठ के खुले में तो चाय पीने का मन करता है। तो आज अभी तक चाय नहीं पी है मैंने। तो बस यहाँ पर मैं अपने 4:30 बजे उठ गई थी मैं, और तब से लगी हुई हूँ। बस नीचे का काम ख़त्म करके और ऊपर आ गई थी मैं झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। और थोड़ा सा देर मैं यहाँ पर भी टहल ली हूँ। और फिलहाल अभी साफ़ सफाई करके नहा धो के अमावस की रोटी निकालेंगे। और काम काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। और जैसे संडे का दिन है और इस वजह से थोड़ा सा मैं अपना काम ना धीरे धीरे से कर रही हूँ, क्योंकि कोई जल्दी नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजना है और उनके जाने से पहले कि खाना बनाना है। कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं और अमावस होती है तब तो मुझे 7 बजे तक सारा काम कंप्लीट करना होता है, खाना बनाने का और रोटी निकालने का गाय का। तो आज कोई जल्दी नहीं, तो आराम से कर लेंगे। और अभी तक ना केस उस लोग नहीं उठे थे, तो अभी तक मैंने उनको उठाया भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में नीचे जाने के बाद उनको उठाऊंगी। तो यहाँ पर चूल्हे की साफ़ सफाई कर दी है और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना पूरी छत पे झाड़ू लगा दी है। तो सुबह सुबह ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और अमावस की रोटी जब निकालते ना तो उससे पहले घर की साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, तब जाके नहा धो के खाना बनता है, यानी कि गाय की रोटी जो निकालनी होती है। तो नीचे काम ख़त्म, ऊपर काम ख़त्म करके फिर आ गई थी मैं नीचे। तो अभी लगाऊंगी पोछा, क्योंकि पोछा अभी तक लगाया नहीं है। तो सिर्फ झाड़ू वगैरह ही लगाई थी मैंने। और शुरुआत करी है मैंने रसोई से ही, क्योंकि वैसे तो देखो रात के समय भी मैं अपनी रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही जाती हूँ। पर जैसे ना सुबह के टाइम भी जैसे जब अमावस होती है तो चूल्हे की बिल्कुल साफ़ सफाई करके तभी खाना बनता है। थोड़े से ना बर्तन भी हो रखे हैं, जैसे तवा मांजना है मुझे, और साथ में रोटियों का डब्बा भी है, और चाय के बर्तन भी हो रखे हैं सुबह के, जैसे किसी पापा जाते हैं ना काम पे, वो भी हैं, वो साफ़ करूँगी। फ़िलहाल गैस काउंटर को साफ़ करने के बाद ना मैंने रसोई में भी पोछा लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं अंदर से लगाते लगाते यहाँ पर आंगन में लगाऊंगी। तो जी चलिए कर लेते हैं फटाफट से काम अपने। और तब तक ना, जब तक मेरा काम बनेगा तब तक पानी वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि ताज़ा पानी में ही खाना बनेगा। और जैसे जो रात का पानी होता है ना उसमें खाना नहीं बनता भाई, ताज़ा पानी में ही खाना बनता है अमावस का। और कोई पता नहीं है पानी वाले कब तक आएंगे। फिलहाल मैं अपना तब तक अपना काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने रात को धोए थे कपड़े, बच्चों स्कूल की ड्रेस भी है और भी सभी के कपड़े हैं। तो मैंने रात को ना यहाँ पर धो के यहीं पर कमरे में डाल दिए थे कुर्सियों पे, और कुछ डाल रखे मैंने मोन्टी में ऊपर ग्रिल पे। तो ये अभी छत पे सुखा के आऊँगी। और मैं कपड़ों को ना कभी भी बाहर नहीं डालती हूँ रात के समय, अगर मुझे धोने पड़ जाते हैं तो। और भाई ये बात सही है, कभी भी आप कपड़े धोना रात को तो बाहर नहीं सुखाना चाहिए, हमेशा कपड़े को अंदर सुखाएं। अगर रात को आप कपड़े धो रहे हो तो कपड़ों को मैं ऊपर डाल के आ गई थी, बाहर थोड़ी सी हवा में सूख जाएंगे, क्योंकि कपड़ों पे इस मौसम में धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर बेड काफ़ी फैला हुआ था, उसको मैंने समेट दिया है, यानी कि चादर को अच्छे से झाड़ के इसको सेट कर दिया है। बच्चों के यहाँ पर ना बैग वगैरह पड़े हुए थे, जैसे रात के समय वो करते यहाँ पर पढ़ाई, तो ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो मैंने भी नहीं उठाए। क्या कभी कभी ना काफ़ी काम हो जाते हैं रात के समय भी, और मुझे ना रात को भी ना 10 बज गए थे जब तक मेरा काम बना, क्योंकि कपड़े धोने पड़ गए थे मुझे। और कपड़े धोने जब पड़ जाते हैं रात के समय तो काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना कमरे में भी पोछा लगा दिया है। और जो है ना छोटी वाली मेज़, तो मैंने इस कमरे में रख दी है, इस बेड के पास। और ना कैसे ना यहाँ पर रखने देता है मेज़ को, वो कहता है कि अंदर रखो मम्मी। तो मैंने ये मेज़ ना यहाँ पर रख रखी है इस बेड के पास, काफ़ी अच्छी लगती है। और इसका जो कवर है ये मैंने इसलिए रखा है। तो यहाँ पर मेरा पोछा लग गया है, तो ये लास्ट का रह गया है इसे आंगन में लगाना। और दोनों उठ गए हैं, तो केशव भी उठ गया है। तो मैंने इसको बोला कि फटाफट से बेटा नहा धो ले, और क्योंकि रोटी तो यही निकालेगा। और दिया बत्ती जैसे पीतल का जो दिया लगाना होता है ना, तो मैं केशव से ही लगवाती हूँ। तो थोड़ी देर में अभी नहा लेगा। और यहाँ पर मेरा पोछा लग गया है। थोड़ा सा मैं आज ना आंगन नहीं धोऊंगी मैं, क्योंकि आंगन साफ़ सुथरा है, क्योंकि मैंने रात के समय भी यहाँ पर धो दिया था जब मैं कपड़े धो रही थी।
तो पोछा मेरा लग गया है। उसके बाद मैंने बाथरूम को भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर ना आज ना वही कमाल हो गया कि पानी वाले ना 7 बजने से पहले आ गए हैं। तो यहाँ पर ना जैसे ये गाड़ी आती है तो पानी मैंने भरवा लिया है एक पिप्पी, तो उसको मैंने पहले ही धो लिया था अच्छे से मांज के। तो बस यहाँ पर पानी भी आ गया है और अब नहा धो के करेंगे खाने की तैयारी। तो जी यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आपसे कम से कम आधा घंटे के बाद। नहा धो लिए हैं सारे। और मैंने यहाँ पर ना ये बर्तन है जो मंदिर की वो भी साफ़ कर ली हैं। और ये है जो पीतल की लुटियाँ ये भी साफ़ कर ली हैं। तो कल ना एक कमेंट आता है कि बहन का कि कह रही आप ना तांबे के बर्तन में ना तांबे की लुटिया में कच्ची लस्सी मत डाला करो दूध की। तो ये तांबे की नहीं है, ये पीतल की है। कभी कभी ना क्या होता ना, जैसे पीतल के बर्तन भाई अगर उसको डेली मांजते रहें तो ठीक रहता है। अगर 2 दिन ना मांजोगे ना पीतल के बर्तनों को, वो काले पड़ जाते हैं। और जैसे वीडियो में ऐसे दिख रहा होगा कि ये तांबे की है, तांबे की नहीं, ये पीतल की है। तो तांबे की तो मेरे पास है भी नहीं लुटिया, तो पीतल की ही है। तो उसको मैंने अभी ना पीताम्बर से सारे बर्तन साफ़ करे थे और उनको मैंने रख दिया है मंदिर में। तो कैसा वो दिया बत्ती करेगा। और उसके बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पर हलवा बनाने के लिए। तो भाई हमारे यहाँ तो जैसे मीठे में ही रोटी निकलती है, चाहे आप खीर बनाओ या फिर हलवा बनाओ। तो मैं तो ज़्यादा तो हलवा ही बनाती हूँ। तो दूध तो इतना नहीं था कि मैं खीर बनाऊँ, तो बस जैसे दूध तो ना शाम के टाइम ही आता है। और यहाँ पर मैंने हलवा बना दिया है। पहले घी में इसको अच्छे से भून लिया था और फिर मैंने यहाँ पर ना चीनी और पानी डाल दिया है। तो सूजी का हलवा है और काफ़ी अच्छा बना था भाई बिल्कुल। तो यहाँ पर ना कढ़ाई ने हलवा छोड़ दिया है, या लगा लो कि हलवे ने कढ़ाई छोड़ दी है। तो जी देखो मैंने ना इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा ही मिला था 4-5 चम्मच के बराबर। और जी यहाँ पर हमारा हलवा तो बन गया है। फिलहाल अभी रोटी बनाएंगे, मैंने आटा भी लगा लिया है। और उसके बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पर रोटी बनाने के लिए। और जी अभी टाइम भी जैसे ना 7:45 बजे का हो गया है, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे नीचे भी। और क्या कहते हैं अभी ना जैसे धूप तो निकली हुई है, पर आज जैसे बादल से हो रखे ना, तो धूप नहीं है यहाँ पर चूल्हे पे। नहीं तो यहाँ पर ना बहुत ही इस टाइम तक ना बहुत ही भयंकर वाली धूप निकल आती है। और जो मैंने दाल रखी थी आरी में बनने के लिए वो भी बन गई है, मैंने उसको भी नीचे उतार दिया है। तो यहाँ पर अभी तड़का भी लगाएंगे रोटी बनाने के बाद। और जैसे केसव नहा लिया है तो दिया बत्ती कर लेगा। जैसे ना पितरों जो दिया लगाना होता है तो मैं केसव से ही लगवाती हूँ। आदमी लोग ही जैसे दिया बत्ती करते हैं, जैसे पितरों का जो दिया लगाना होता है ना, तो आदमी लोग ही करते हैं। तो जैसे केसव पापा तो जैसे सुबह के टाइम जल्दी जाते हैं, तो फिर मैं केसव से ही लगवाती हूँ। और रोटी वगैरह निकालनी है गाय की। बस ये है कि रोटी बनाने के बाद ना फटाफट से नीचे जाके रोटी दे के आएंगे गाय को और जो है धूप पूजा करेंगे। उसके बाद फिर मैं दाल का तड़का भी यहीं पर लगाऊंगी चूल्हे पे ही ना। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितना भी हो सके मैं सुबह शाम चूल्हे पे खाना बनाऊं। एक तो ये है कि चूल्हे पे ना जब भी खाना बनता तो बैठ के देखो बनाना पड़ता है, और उसको मेरा काफ़ी टाइम लग जाता है खड़े खड़े। भाई मेरे तो सच्ची बताऊँ टांग दुखने लग जाती है रसोई में। तो बस उसके बाद ना मैं चली गई थी नीचे, गाय को रोटी दे कर आए हैं, दिया बत्ती करी है। और यहाँ पर अभी मैं नीचे से सामान लेकर आई हूँ, कढ़ाई वगैरह और तेल। तो जी यहाँ पर तेल काफ़ी गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है, साथ में प्याज डाल दिए हैं। और यहाँ पर ना जैसे आग पे ना घी डालते हैं ना, वो यहाँ पर ये रखी हुई है मिट्टी के बर्तन में। तो नीचे थी ये, फिर मैंने ना इसको ऊपर रख दिया है क्योंकि नीचे तो काफ़ी धुआं सा हो गया था। और जब देसी घी का जैसे आग पे डालते ना देसी घी को, तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। पर फिर कैसे कहने लगे मम्मी मुझे अजीब सी लग रही है, तो उसको ना ऊपर रख दो। तो फिर मैं इसको ना अभी ऊपर उठा के लेकर आई हूँ। तो जी यहाँ पर मैं दिखा रही थी दाल पतीले में। तो दाल काफ़ी हमारी अच्छी बन गई है। तो आप चाहो तो इसको घम भी सकते हैं, तो घमने की जरूरत नहीं है। तो ये मूंगी मसरी और काली उड़द की और ये दाल है और हरी मूंग की दाल है। तो बस यहाँ पर प्याज भून गए थे तो डाल दी मैंने इसमें दाल, क्योंकि टमाटर तो है नहीं। तो सिंपल जीरे का और प्याज का ही तड़का लगाया है मैंने। और फिर भी ना बहुत ही बड़े वाली दाल हमारी बनती है। और ना ही मैंने इसमें कोई ज़्यादा मसाले डाले हैं। तो सिंपल मसाले हैं जो हमारे डेली वेज की होते हैं। थोड़ा सा इसमें पीछे से ना गर्म मसाला डाल देंगे, उससे थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सामान फैल गया है, तो अभी नीचे भी रख के आना है। तो उसके बाद ना हमारी दाल भी बन गई थी और नीचे आ गए थे। तो मंदिर में हमारी दिए वे लगे हुए हैं। ये तो जैसे डेली वेज का होता है दिया, एक हमारे पितरों का। तो यहाँ पर अभी मैं लगाऊंगी इनके लिए खाना। और हमें जाना है जैसे बोरखे की धूप मारने के लिए, जहाँ पर हमारे बोरखे बने होते ना उन पे दीवा लगा के आएंगे। जैसे आज केसर लोग भी घर पे हैं, नहीं तो जैसे नहीं जा पाते हैं। जब ये घर पे होते हैं तो लगा के आ जाते हैं, नहीं तो नहीं जा पाती हूँ मैं। और फिर अकेले भी भाई कैसे जाएं इतनी दूर। और आज मेरे साथ बच्चे भी जाएंगे, हम दिया लगा के आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये दाल है और साथ में मैंने चावल के बाद चौल भी बनाए हैं,
क्योंकि मुझे दाल के साथ चौल खाने होते हैं। तो मुझे वही सिर्फ मैंने ना थोड़े से चौल बनाए हैं, जिसको लेने होंगे ले लेंगे। तो यहाँ पर ना केसन रोटी खा ली थी, पर श्लोक ने नहीं खाई है और मैं भी आने के बाद ही खाऊंगी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए अपनी जो है दिया बत्ती बना ली है। तो अभी चलेंगे दिया लगाने के लिए, हमारे बोरखी जो है वहाँ पर दीवा लगा के आएंगे। तो अमावस के दिन अभी सुबह के टाइम दीवा लगा के आना होता है। तो हमने यहाँ पर प्रसाद वगैरह और दिए वगैरह ले लिए हैं अपने। तो चलते हैं, तो दोनों को लेके जाऊँ साथ में। थोड़ा सा मौसम भी ठीक है, इतने मतलब धूप नहीं है, हवा चल रही है और ठंडा मौसम था। इसके बाद हम ना आगे थे वहाँ पर जहाँ पर हमारे बोरखे हैं, और बस थोड़ी सी यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर आगे ना आदमी बैठे हुए थे, फिर आगे इतनी वीडियो शूट नहीं की थी। ये वही जगह है जहाँ पर दिवाली के समय ना हमने यहाँ पर खिचड़ी बनाई थी, ये वही जगह है। तो फिर कभी आपको दिखाऊंगा अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर देखो कि सब क्या कह रहा है, इसे पापा भी आ गए हैं। तो उस पापा से कह रहा है कि पापा मुझे आज ना बाइक सीखनी है, तो बाइक सिखा दे। तो यहाँ पर इस पर बैठ के देख रहा है ये, और पीछे बैठ गया है भाई ये इसका चमचा। इसकी वजह से बिल्कुल भी जी लगता है, दोनों की जोड़ी भाई ज़बरदस्त है। और मैं इसको मना करूँ कि बेटा गिर जाएगा, अगर गिर पे गया तो ये पैर पे लग जाएगा, पर ये मानते नहीं, कह रहे मेरे पैर ना पहुँचने लग गए हैं, पापा मुझे सिखा दो। और मैं कहती थी इसकी ना कोई ज़रूरत नहीं है सिखाने की, क्योंकि अगर ना बच्चे एक बार सीख जाते हैं ना बाइक, तो फिर इसका ना छोड़ते नहीं इसका चलाने के बगैर। तो उसके बाद आगे थी फिर मैं छत पे, कपड़े मेरे सूख गए थे, इनको कपड़े को उतारूंगी, और जो यहाँ पर चूल्हे की थोड़ी सी साफ़ सफाई है वो करूँगी, क्योंकि हवा चली हुई है और पूरी छत पे फिर राख ही राख हो जाएगी। तो कपड़े सारे सूख गए हैं, और मैंने ना कपड़ों पे चिमटी लगाई थी, नहीं तो ये सारे कपड़े नीचे गिरे मिलते मुझे। तो बस यहाँ पर जब नीचे जाऊँगी तब इनको लेके जाऊँगी। फिलहाल मैंने कपड़ों को उतार दिया है, और इन कपड़ों की मुझे तय भी लगानी है। फ़िलहाल पहले तो चूल्हे की राख निकाल लेती हूँ। तो चूल्हा ठंडा हो गया है, क्योंकि काफ़ी देर हो गए हैं, अभी जैसे 10 बज गए हैं। और जैसे ना हम वहाँ से है ना हमें आधा घंटा तो लग गया है, वो जैसे हम दिया लगा के आए हैं अपने बोरखे पे। पैदल गए पैदल आए तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना चूल्हे की कर दी है साफ़ सफाई, और अभी इस पर लगाएंगे मिट्टी का पोंछा। तो रोटी निकालने के बाद ना चूल्हे की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि ना जैसे रोटी निकालते हैं ना तो डायरेक्ट तो नहीं सफाई करनी चाहिए, पर यह कि घंटे 2 घंटे के बाद सफाई करनी होती है। तो बस यहाँ पर अपनी चूल्हे की कर देते हैं लिपाई पुताई, और यहाँ की भी हो गई है साफ़ सफाई। फिर चलते हैं नीचे। तो नीचे आने के बाद ना मैंने सारे कपड़ों की तय लगा दी है। 2 सूट तो मेरे हैं, और बच्चों जो स्कूल की ड्रेस है ना इन पर तो मैं प्रेस करूँगी। और जो बाकी हैं हम सब के तो लोअर टी शर्ट हैं, इनको तो मैं ऐसे ही उठा के रख दूँगी। फिलहाल मैंने साथ साथ में इन कपड़ों का भी काम निपटा दिया, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़े रहते ये, और ऐसे पड़े हुए भी फिर वो अच्छे भी लगते हैं। तो मैं कपड़ों का काम तो ना साथ में ही समेटने की कोशिश करती हूँ। और संडे का दिन है, संडे का दिन तो मेरा आज ना पूरा दिन बिजी ही जाने वाला है, क्योंकि आज तो मुझे कोई भी टाइम नहीं लगने वाला है। और जो मेरी ना संडे दिन वीडियो गई थी ना, उसका काम भी मैंने ना एक दिन पहले ही कर दिया था, क्योंकि मुझे संडे दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और जब घर पे होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मेरे से कुछ हो पाता है वीडियो का काम। तो बस यहाँ पर ना सारे कपड़े को उठा के मैं उनको रख कर आ गई थी अलमारी में। चलिए यहाँ पर आपको ना एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, बहुत ही सस्ती और बहुत ही बढ़िया वाली। तो जी यहाँ पर ये है 5 किलो की बोतल विम की, और ये मंगवाई है मैंने अपनी बहन से कुलक्षेत्र से। तो वो मेरी बड़ी बहन लेकर आई थी इसको, जब हम ना गए थे ना कैथल, मेरे मौसा जी गुजरे हुए थे, तब वहाँ पर लेकर आई थी मेरी बहन, और उस दिन लेकर आए थे हम। और उस दिन के बाद ना इसका आज नंबर आया है, तो मैं इसको छोटी वाली बोतल में डाल के रख लूँगी। तो ये भाई बर्तन मांजने की है ये, तो बहुत ही बड़े वाली विम है भाई ये। और इसका अगर आपको रेट बताऊँगी ना मैं, आप ना चौंक जाओगे सुन के। तो ये आई है 5 किलो की 300 रुपये की, और काफ़ी अच्छी है भाई। ये मेरे मायके में भी यूज़ होती है, और वहाँ पर जो आस पास है सब इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है, जो मार्केट में आती है ना तो उससे तो भाई कहीं गुना बहुत ही बढ़िया वाली है। तो ये कम से कम ना भाई 5-6 महीने तो चलेगी। और जो मार्केट में आती है ना जो विम की जो बोतल आती हैं, तो वो तो काफ़ी महंगी आती है। और ये देखो भाई 5 किलो की है, और 5 किलो की आप लगा लीजिए उसके बोतल के हिसाब से फिर कितने की पड़ेगी। तो बस मैंने यहाँ पर ना ये छोटी वाली बोतल भर ली है, और ये छोटी वाली बोतल भी ना जो होती है ना वो कोलिन की, तो वो खाली हो रखी थी, तो उसी में मैंने डाला है। और इसका ढक्कन ले लिया मैंने, जो होती है ठंडे की बोतल उसका यहाँ पर ढक्कन ले लिया है, और उसमें मैंने सुराख कर लिया है पेचकस के साथ, पेचकस को गर्म करके इसके ढक्कन में। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है, और जो साबुन की रखी थी कटोरी
उसको मैं रखूँगी ऊपर छत पे, क्योंकि बर्तन ऊपर भी मुझे कभी कभी मांजने पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ नीचे उठा के, और यहाँ पर मेरा आज सारा काम हो गया है। तो ये था मेरा आज सुबह का रूटीन। तो चलिए जी, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।